अब हम ईश्वर के मुख्य नाम ओमकार का 3 बार स्मरण करेंगे। आदरणीय आचार्य जी, धर्मप्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारीगण, आज ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के वेदोत्पत्ति विषय में विचार करेंगे। तो सबसे पहले मंत्र स्वामी ने इसमें यजुर्वेद के प्रमाण देते हुए सिद्ध करते हैं। मंत्र है 31वां अध्याय के 7वां मंत्र है, तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामान् यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्मात् ययुस्तस्मात् अजायत। मंत्र से परिचित है प्राय ब्रह्मचारी लोग, पाठ मध्य मध्य में होता रहता है। तस्माद् यज्ञात्, उस यज्ञ पुरुष से, यज्ञात् यज्ञ पुरुष, यज्ञ ही ईश्वर है। ईश्वर को यज्ञ भी कहते हैं। यो जयति विद्वद्भिरिच्यते वा स यज्ञ परमेश्वर, जो जगत के पदार्थों को मिलाता है और समस्त ऋषि महर्षि मुनियों के द्वारा जो पूजित है उसका नाम यज्ञ है। तो ऐसे जो यज्ञ पुरुष है, उस यज्ञ पुरुष से सर्वभूतः और सर्वभूत भी है, जिसमें सब हम समर्पित करते हैं, जिसके लिए, ठीक है ना। और वेद के नाम से भी यहाँ सिद्ध किया गया है, आगे भाष्य में पढ़ेंगे। ऋचः ऋग्वेद, सामानी सामवेद और यज्ञ मतलब क्रियापद है, ये उत्पन्न हुए हैं। यज्ञ समझ में आता है धातु वृत्ति वाले को? कहाँ का रूप है, कौन बताएगा? खड़े होकर हाथ बता सकते फटाफट? यज्ञ, कोई नहीं बताएंगे? लीट लकार का प्रयोग है। यज्ञ यज्ञाते यज्ञ, प्रथम पुरुष बहुवचन। छंदांसी से यहाँ अथर्ववेद को ग्रहण किया है। छंदांसी यज्ञिरे तस्मात् ययुस् तस्मात् अजायत। तो ये चारों वेद के यहाँ वर्णन आ गया और उत्पन्न होने की दृष्टि से यहाँ प्रमाण किया गया है। अब भाष्य को देख लेते हैं। तस्मात् यज्ञात्, तस्मात् यज्ञात्, देखो स्वामी जी ने लिखा, सच्चिदानंदादि लक्षणत्वात् पूर्णात् पुरुषात् सर्वभूतात् सर्वपूज्यात् सर्वोपास्यात् सर्वशक्तिमतः परब्रह्मणः, इतने सारे विशेषण अपने इसमें स्वामी ने जोड़े हैं। तो तस्मात्, तस्मात् कस्मात् यज्ञात्, यज्ञ पुरुष से, उसी यज्ञ पुरुष को खुलते हुए बता रहे हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप है, हमेशा रहने वाला है, जो जिसकी सत्ता हमेशा सदा विद्यमान रहता है, जो चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ऐसे जो सच्चिदानंद स्वरूप आदि लक्षण से युक्त है, पूर्ण पुरुष है। हम भी पुरुष है, हमको भी पुरुष कहते हैं ना। बाकी ईश्वर क्या है? पूर्ण पुरुष है, पुरुष विशेष है। जैसे क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष
ईश्वर, वहाँ विशेष ईश्वर बता दिया, यहाँ पूर्ण पुरुष बता दिया। तो वो पूर्ण पुरुष है, उसमें कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की भी कमी नहीं है, न ज्ञान से, न बल से, न अन्य जो पराक्रम है, किसी से भी क्या है, कोई कमी नहीं है ईश्वर के पास। तो इसीलिए ईश्वर को पूर्ण पुरुष कहा जाता है। सर्वभूत है, आगे इसी को ही आगे खोल के बताया, सर्वपूज्यात्, सबसे पूजनीय है, सबके पूजनीय है, सबके लिए पूजनीय है। ब्रह्मा से लेकर आज तक जितने भी ऋषि मुनि महर्षि जितने भी हुए, बड़े से बड़े विद्वान, सब उन्हीं को पूजा करते हैं। सर्वपूज्यात् सर्वोपास्यात्, सबके उपासनीय है, वो उपासना के योग्य है, ध्यान करने योग्य है। ईश्वर को छोड़ करके अन्य किसी की भी उपासना करने से महादुर्दशा होती है। जगह जगह स्वामी जी ने इस प्रकार के वर्णन लिखते हैं। तो एक ईश्वर जो उपास्य है, उसी के ही हमें उपासना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सर्वोपास्यात् सर्वशक्तिमतः, पूर्ण शक्ति वाला है, शक्ति सर्वशक्तिमान है वो, उससे और कोई बड़ा शक्ति वाला कोई चीज नहीं है दुनिया में, न जड़ में है न चैतन्य में है। तो इसीलिए परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमतः, सर्वशक्ति मतलब पंचमी विभक्ति एक वचन हो गया, सर्वशक्तिमान से, जो सर्वशक्ति वाला है, ऐसे जो पुरुष है, उस शक्तिमान पुरुष से आगे लिखा परब्रह्मण, परब्रह्म है, बृहत्पाद ब्रह्म, सबसे बड़ा, आकाश आदि जितने भी बड़े बड़े चीज आप दिखाई दे रहे, इन सब चीज़ों से वो क्या सबसे बड़ा है, परब्रह्म है वो। तो ऐसे जो ब्रह्म पुरुष है, उस पुरुष से ऋचः, ऋग्वेद, यजुः यजुर्वेद, सामानी सामवेद, छंदांसी अथर्ववेदश्च। चकार से, चकार का अर्थ क्या है, चकार का अर्थ क्या है सज्जन जी, चकार का क्या अर्थ है? च किसे बैठ के बोलना है, च का अर्थ क्या है? नहीं बोला पाया। हाँ जी, ये अपने अक्षय जी बताएंगी, च का क्या अर्थ है? अच्छा जी, अच्छा पढ़ाई चल रही। हाँ उमेंद्र जी हैं, च च हैं, अच्छा, चकार में और च सीधा सीधा पहले दूसरे अभ्यास के अर्थ आ गया होगा, च का अर्थ और, ठीक है। तो अथर्ववेद और अथर्ववेद, कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। यज्ञिरे, यज्ञिरे को आगे खोलेंगे, चत्वारो वेदास्तेनैव प्रकाशिताः, ये चार वेद है उस परब्रह्म ने ही अपने प्रकाशित किए हैं, रचना की है। इति वेद्यम, ऐसे जानना चाहिए। सर्वभूत को और खोल के बता रहे, सर्वभूत इति वेदानाम अपि विशेषणम भवितुम अर्हति। सर्वभूत क्या है? वेद के भी विशेषण है, वेद को भी सर्वभूत कहते हैं। वेदाः सर्वभूत, क्योंकि यतः सर्वैर मनुष्य होतुम आदातुम ग्रहीतुम योग्याः सन्ति अतः, ठीक ना। सब मनुष्य उसी के माध्यम से, सर्वैर मनुष्य होतुम आदातुम, लेन देन जो अपने व्यवहार चल रहा है, उस वेद के माध्यम से ही हम अपने करते हैं, उसके ज्ञान से हम करते हैं, उसके जो आदेश है निर्देश है उसी के माध्यम से ही हम अपने उस काम को करते हैं। होम किसे कहते हैं? लेने और देने दोनों प्रकार को कहते हैं। होता यहाँ वही अर्थ, हु दाना दाना, यो अर्थ क्या है? तो सर्वभूत यतः सर्वर मनुष्यैर होतुम आदातुम ग्रहीतुम योग्याः, सबको ग्रहण करने योग्य है ये, इसीलिए क्या है? सर्वभूत है। यज्ञिरे अयायत इति क्रियाद्वयम, ये क्रियापद है, जैसे गम हस पट भू आपने जानते हैं क्रिया है, ऐसे ही जनि प्रादुर्भाव से अपने ये यज्ञिरे अयायत आदि
जो शब्द है क्रियापद है ये अपने सिद्ध होते हैं। तो इति क्रियाद्वयम, ये जो क्रियापद दो है वेदानाम अनेक विद्यावत्व द्योतनार्थम, यहाँ बहुवचन में ही की है यज्ञिरे, ठीक। तो ये बहुवचन का है प्रयोग किया है। तो वेदानाम अनेक विद्यावत्व, अनेक विद्या है, अनेक विद्या वाला है, अनेक विद्याओं से युक्त है, ये उसके द्योतित करता है, प्रकाशित करता है, जतलाता है, ऐसे इसमें अर्थ की गई है। तथा वैसे ही तस्मादिति पदद्वयम, दो बार तस्मात् तस्मात् आया, ये दो बार जो तस्मात् पद आया इसके आगे स्वामी जी ने कहते हैं तथा तस्मादिति पदद्वयम ईश्वरादेव वेदाः जाता इति अवधारणार्थम। कोई बार दो बार बताया जाता है तो वाक्य में बल आ जाता है। जाओ जाओ मतलब बहुत उत्साह के साथ बता रहे, भेज रहे हैं आपको, भाई उस काम में आप सफलता को प्राप्त करो, बहुत अच्छा, जाओ जाओ, आओ आओ, खाओ खाओ, ठीक है ना, इस प्रकार के होता है ना। तो दो जो यहाँ आपने इस प्रकार के पद दिया है, ये उसके अवधारणा का निश्चय करणार्थ निश्चित हो जाए हमारे दिमाग में कि उसी ने ही ये वेद को रचना की है, इसमें कोई संशय न हो, अवधारणा हो जाए, निश्चयात्मक अपने हो जाए। इस दृष्टि से यहाँ तस्मात् पद दो बार पढ़ा है। वेदानाम गायत्री आदि छन्दोन्वितत्वात् पुनश्छन्दांसि इति पदम चतुर्थस्य अथर्ववेदस्य उत्पत्तिं ज्ञापयति वेद इति अवधेयम। तो जो वेद में जो छंद शब्द पड़ा है, वेदानाम गायत्री आदि छन्दोन्वितत्वात्, गायत्री मंत्र क्या है, गायत्री अपने मंत्र जो होते हैं अपने छंद के कारण गायत्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री, पंक्ति, बृहति, फिर त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगति आदि ये क्या छंद है, और प्रत्येक मंत्र में छंदबद्ध है, छंद से युक्त है। तो इसीलिए वेदानाम गायत्री आदि छन्दोन्वितत्वात्, ये जितने भी मंत्र 20,000 से जो अधिक मंत्र है, प्रत्येक मंत्र में छंदों की अपने रचना की गई है। कौन से मंत्र कौन से छंद के है, सब में अपने उसमें लिखा हुआ है, छंद से युक्त है, बिना छंद कोई भी मंत्र नहीं है। छंद से युक्त होने से क्या है, पुनश्छन्दांसि इति पदम, ये जो छंद पद है, चतुर्थस्य अथर्ववेदस्य उत्पत्ति, छंदांसि से क्या है, अथर्ववेद को ग्रहण किया है, उत्पत्तिम ज्ञापयति अवधेयम, जतलाते हैं, ऐसे जानना चाहिए। तो और आगे और यज्ञ के थोड़ा सा और खोल के स्वामी जी कहते हैं, यज्ञों वही विष्णु, यज्ञ को क्या कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं। और वेविष्टि चराचरम जगत व्यापनति स विष्णु, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्यापक है, उस परमपिता परमात्मा के नाम क्या है, विष्णु। ऐसे यज्ञ का भी तो यही स्वरूप है। यहाँ हम थोड़े से एक अपने चम्मच घी से अपने आहुत करते हैं और फैल जाता है, बहुत दूर दूर तक चला जाता है। इसका नाम इसलिए भी विष्णु है, यज्ञ का नाम भी विष्णु है और विष्णु का नाम भी यज्ञ है, ठीक है ना। तो यज्ञों में विष्णु व्यापकत्वात्, व्यापक होने से। और यहाँ एक अपने प्रमाण दिए हैं यजुर्वेद के, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। ये जो इदम पदम जो जगत है, पद्यते गम्यते इति पदम, जो चलायमान सृष्टि है, जगत है, ठीक है ना। ये तीन प्रकार के अपने है, त्रिधा निदधे, तीन प्रकार के धारण किया हुआ है, ठीक है। विष्णु किसने किया है, विष्णु ने, उसमें विद्यमान है। इसी को अपने पौराणिक वाले अपने ईश्वर के 52 अवतार ले लिए और तीन पद अपने अपने पग धर दिया। वो किसके ऊपर, किसके ऊपर, बलि के ऊपर, ठीक है ना। तो ये अपने तात्विक तो ये है कि तीनों पद जो अपने तीन लोग है, कहो जो भी पद है, लोग है, जगत है, उसको धारण कर रखा है। कौन धारण कर रखा है, ईश्वर ने धारण कर रखा है। इति सर्वजगत कर्तृत्वम विष्णु परमेश्वर एवं घटते नान्यत्र। ये जो तीनों लोग की रचना करना, तीनों लोग कहो या पूरे विश्व ब्रह्मांड को, ठीक है ना। तो ये जो जगत है, इस जगत के कर्तृत्वपना जो है ईश्वर में ही घटता है। ईश्वर के बिना और कोई दूसरा इस जगत को इस प्रकार की रचना करके धारणा नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर ही में ही ये घटता है, न अन्यत्र। दूसरे कोई जड़ वस्तु या चेतन जो आत्माएं हैं
वो सब मिल करके भी ये काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ आगे लिखा है, यहाँ अपने विष्णु के शब्द की व्युत्पत्ति भी लिखी है, वेविष्टि व्यापनोति चराचरम जगत विष्णु परमेश्वर, जो सर्वत्र क्या है, व्यापक हो रहा है, व्यापक है, व्यापनशील जो है, चर और अचर। चर अचर जानते हो ब्रह्मचारी? हाँ जी, अपने नए ब्रह्मचारी जानते, चर, राहुल जी जानते चर और अचर? विघ्नेश जी बता देंगे। जड़, चेतन और जड़। चलते फिरते कौन है? कृष्णा जी चलते फिरते कौन कौन चलते फिरते हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो बताएंगे नए ब्रह्मचारी सुधांशु जी, कौन चलते फिरते हैं? मनुष्य पशु पक्षी आदि ये चर जगत है, और वृक्ष वनस्पति आदि क्या है, ये अचर जगत है। ठीक है, चराचरम जगत स विष्णु परमेश्वर, जो चर और अचर दोनों जगत में अपने चलता रहता है, विद्यमान रहता है, उपस्थिति उसके सदा रहती है, उसको क्या कहते हैं? परमेश्वर का नाम विष्णु है। आगे दूसरा मंत्र से प्रमाण कर रहे हैं, अथर्ववेद के मंत्र है, यस्माद् ऋचो अपातक्षन ययुर्यस्मादपाकसन सामानी यस्य लोमान्य अथर्वांगिरसो मुखम स्कम्मं तम ब्रूहि कतमः स्विदेव सह। तो यहाँ भी वही लगभग शब्द जैसे है, मिलता जुलता शब्द है, बाकी यहाँ थोड़ा सा अलंकारिक वर्णन भी है, उसको फिर आगे भाष्य में पढ़ते हैं। यस्मान् ऋचः, जिस यस्मात् सर्वशक्तिमतः ऋचः ऋग्वेद, जिससे क्या है ऋग्वेद, अपातक्षन, अपातक्षन कहते हैं उत्पन्न अस्ति, उत्पन्न है, उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। यस्मात् परब्रह्मण ययुः यजुर्वेदः अपाकसन प्रादुर्भूतो अस्ति, उसी से ही अपने प्रादुर्भूत हुए, प्रकट हुए, उत्पन्न हुए हैं। तथैव यस्मात् सामानि, जिससे सामवेद, अथर्वांगिरसः, अथर्ववेदश्च उत्पन्नोस्त, सामवेद और अथर्ववेद उसी परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ द्विवचन में एक साथ कर दिए है। एवं इस प्रकार क्या है, यस्य ईश्वरस्य अंगिरसो अथर्ववेदो मुखम मुखवत मुख्यो अस्ति, अथर्ववेद को अपने अलंकारिक वर्णन कर रहे हैं। यहाँ रूपक अलंकार से इस प्रकार के मंत्र आया है अथर्ववेद में भी, तो उसका प्रमाण आगे बताएंगे थोड़ा सा। तो ये बता रहे हैं कि एवं यस्य ईश्वरस्य अंगिरसो अथर्ववेद, जो अथर्ववेद है, मुखम मुखम मुख्य मुख मुखवत मुख्यो अस्ति, मुख के समान मुख्य है बता रहे। वो जैसे व्याकरण में मुख्य मुख्य क्या है, मुख्य मुख्य बताया ना, ऐसे अपने इसमें जो शरीर में मुख भी है वो भी एक मुख्य स्थान है, इसीलिए यहाँ मुखवत मुख्यो अस्ति, अथर्ववेद को मुख्य मान रहे हैं। आगे अलंकारिक वर्णन कर रहे हैं कि सामानी लोमानिश्च संति, जो सामवेद है वो लोम के बराबर है, एंटीना का काम करता है। अपने दूर से पता चलता है, कहीं अपने वाइब्रेशन हो, कहीं कुछ हो, अपने तरंगे हो, कुछ भी प्रकार के हो, लोम का अधिकतर यही काम है, एंटीना के जैसे काम करता है। लोमानिश्च संति ययुर्यस्य हृदयम, यजुर्वेद है, ये हृदय के साथ तुलना की गई है। ऋच प्राणश्चेति रूपक अलंकार, ये अलंकारिक वर्णन इस प्रकार के वेद में दिया है। ऋग्वेद क्या है, प्राण के समान है, प्राण न रहे तो ये सब न हृदय रहेगा, न मुख रहेगा, न कुछ रहेगा, तो मूल क्या हो गया, प्राण। प्राण के बिना अपना शरीर नहीं टिक सकता है, नष्ट हो जाता है। तो प्राणश्च अस्ति, ये रूपक अलंकार है। और इसको अपने दूसरे वेद में यो विद्यात् ब्रह्म परुषि यस्य संभारा रुचो यस्या अनुक्यम सामानी यस्य लोमानी ययुर्हृदयम उच्यते परिस्तरणम इद हवि। इस प्रकार के अथर्ववेद मंत्र में भी, अथर्ववेद में भी इसका प्रमाण आया है। जो विद्यात् ब्रह्म, जो इस ब्रह्म को जान लेता है, जानने वाला होता है, और वो अपने परुषि यस्य संभारा, उसके जो परुष वचन एक सुने ना हमने, परुष वचन कहाँ आता है? परुष वचन अशुभ जो 10 कर्म होते हैं उसमें से कौन सा है?
वाणी की बात है ना यह। हाँ, न्याय दर्शन क्या आया, वही है परुष शब्द है, उससे समवाय से बनेगा परुष। तो उस ब्रह्म के, यस्य मतलब उस ब्रह्म की क्या है, ये विविध संग्रह है। और ये ऋचा जो है क्या है, अस्य अनुक्यम, अनुकूल वाक्य है, अनुक्यम वाक्यम। और सामानी यस्य लोमानी, साम इसके लोम के बराबर है। और यजुर्वेद क्या है, हृदय का, हृदय मुच्यते, हृदय के नाम से कहे गए हैं। इस प्रकार के यजुर्वेद का भी यहाँ प्रमाण है। तो यस्माद आगे पढ़ते हैं, यस्मात् चत्वारो वेदा उत्पन्ना, जिससे ये 4 वेद उत्पन्न हुए हैं। स कतमस्वित देवो अस्ति, वो कौन सा देव, पूछ रहे, आश्चर्य हो कि भाई इतने बड़ा अपने काम किया है, 4 वेद जिसने उत्पन्न किया है, वो ज्ञान देने वाला परमेश्वर कैसा है, कौन है, उत्पन्न कह कतम, कौन सा देव है, बता रहे। आगे उत्तर आ रहे, प्रश्न मंत्र में ही प्रश्न है और मंत्र में ही उत्तर है। तम त्वम ब्रूहि इति प्रश्न, आप उसको बताइए, ये हमारे प्रश्न है। अब प्रश्न के उत्तर भी देते हैं। अस्य उत्तरम मंत्र में ही है, स्कंभम, वो जो 4 वेद का ज्ञान देने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, वो स्कंभ है, जो सबको धारण कर रखा है। स्कंभ मतलब खंबा, ये खंबे है, जैसे पूरे छत को अपने धारण कर रखे, अपने उसी के खंबे के ऊपर टिका हुआ है, ऐसे ये पूरे ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर के ऊपर टिका हुआ है, उसका नाम क्या है, स्कंभ। तो उस स्कंभम, स्कंभ, तम स्कंभम सर्व जगत धारकम, जो सब जगत को धारण कर रखा है, उसको क्या कहते हैं, स्कंभ कहते हैं। तम स्कंभम सर्व जगत धारकम परमेश्वरम त्वम जानी ही इति, तुम उसको स्कंभ नाम से जानो, ठीक है। तस्मात् स्कंभात, उस स्कंभ से, उस खंबे से, आधार से, ठीक है ना। सर्व आधारात, सबके जो आधार है, सर्वाधार है, ठीक है ना। परमेश्वरात, परमेश्वर से पृथक कश्चित अपि अन्यो देवो वेदकर्ता नैवस्तीति मंतव्यम, उस स्कंभ से और कोई दूसरा ये वेद को बनाने वाला, धारण करने वाला जगत को और कोई नहीं है, ऐसे तुम सब जानो, ठीक ना, ऐसे मानना चाहिए। और एक है इसका, इसी प्रसंग में और एक प्रमाण है। एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वा अंगिरसः, ये शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण दिया। फिर आगे वेद का प्रमाण पहले कर दी। सबसे बड़ा प्रबल प्रमाण क्या है, श्रुति वेद, ठीक है ना। तो वेद के बाद और भी अपने जो लोग में भी कुछ अपने लोग धारणा बनाते हैं और थोड़ा सरल शब्द में बताते हैं लोग को, तो उसमें भी समझ में आता है। तो शतपथ ब्राह्मण कार्य अपने शब्दों में बता रहे हैं कि एवं आर्यस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतम यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसः, ठीक है ना। तो अस्य अयम अभिप्राय, इसका कहने का ये मतलब है कि ये याज्ञवल्क्य ने ही अपने इसके अपने उत्तर दी है। याज्ञवल्क्यो अभिवदति, अभिवदति कथयति, कहता है, कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, मैत्रेयी, उनके धर्मपत्नी थी मैत्रेयी, ठीक है ना, बहुत विदुषी थी। तो उनसे अपने संवाद करते हुए कहते हैं, महत आकाशादपि बृहतः परमेश्वरस्यैव सकाशात् ऋग्वेदादि वेदचतुष्टयं निश्वसितं निश्वासवत् सहजतया निश्रितम अस्ति इति वेद्यम, ठीक है। महत आकाशादत अपि, जो आकाश से भी बड़ा है, आकाशादपि महत, आकाश से भी जो बड़ा है, बृहत परमेश्वरस्यैव सकाशात्, परमेश्वर के योग से, ठीक है ना। ऋग्वेद आदि वेद चतुष्टयम, जो 4 वेद का नाम बताया, क्या क्या है जी, ओंकार जी, ओमेंद्र जी बताइए, क्या क्या 4 वेद का नाम बताइए। हाँ जी, ठीक है। तो ये जो 4 वेद है, निश्वसितम, निश्वासवत, निश्वासवत, हमारे जो श्वास प्रश्वास चल रहे, हमें कोई इसमें बल प्रयोग नहीं करना पड़ता है, प्रयोग में कोई अपने बल लगाना नहीं पड़ता है, सहज स्वभाव से अपने श्वास प्रश्वास चल रहे, कुछ कर रहे। जब प्राणायाम करना है उस समय बल लगाना पड़ता है, प्राणायाम जब करते बल लगाना पड़ता है ना। बाकी ऐसे जीवन दिन भर जो हमारे श्वास प्रश्वास चल रहे, इसमें हमें कहीं कुछ अपने उसकी चिंता करने
नहीं होती है, ठीक है ना। तो निश्वासवत सहजतया, बड़े सहज स्वभाव से निश्रसितम निकले हैं। ये जो स्वाभाविक अपने ईश्वर के ये स्वाभाविक ज्ञान है, ठीक है ना, उसमें हमेशा सदा विद्यमान रहता है। सृष्टि प्रलय हो जाए तो उसके अपने ज्ञान में प्रलयता नहीं आ जाती है, वो तो हमेशा उसके अंदर विद्यमान रहता है, सर्वज्ञ है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, सृष्टि प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए और कुछ हो जाए, तो उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं आती है, न भूलता है, कुछ होता है। निश्रसितम अस्ति इति वेद्यम, ऐसे जानना चाहिए। यथा शरीरात श्वासो निश्रित्य पुनस्तथैव प्रविशति, जैसे शरीर से श्वास बाहर निकल कर के फिर अंदर सहस्वभाव से चला जाता है, प्रवेश हो जाता है, ऐसे ही तथैव ईश्वरात् वेदानां प्रादुर्भाव तिरोभाव भवत इति निश्चयः, ऐसे ही ईश्वर से अपने वेद के ज्ञान है, वेद का ज्ञान जो सृष्टि का आरंभ देता है, वो प्रति सृष्टि में, हर सृष्टि में इस प्रकार के ही अपने सहज स्वभाव से ज्ञान को यथापूर्वम अकल्पयत, वेद मंत्र का भी प्रमाण है, ठीक है ना। सहज स्वभाव से और जैसे कि तैसे, ज्यों कि त्यों, अपने जैसे स्वर है, जैसे छंद है, जिस मंत्र के बाद जो मंत्र है, ठीक है ना, उसी क्रम से ही अपने अगले सृष्टि में वेद की अपने ज्ञान हमें प्रदान करता है, हमारे कल्याण के लिए करता है, ठीक है ना। उसमें उसके अपने कोई अपने स्वार्थ, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए ही चार वेद का ज्ञान हमें दिया है। वेद के अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे तो हम सुखी रहेंगे। आज के विषय इतने ही रखेंगे, आगे फिर जैसे अपने आएगा देख लेंगे। इति ओम शम। अथ शांति पाठ। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। ओम। आश्रमवासियों के लिए एक सूचना है भोजन से संबंधित।